भगवान गणेश और मूषक की सवारी की अद्भुत कथा। सनातन धर्म में प्रत्येक देवता की सवारी यानी वाहन का विशेष महत्व है। वो केवल एक साधारण वाहन नहीं होता, बल्कि उस देवता के स्वभाव, शक्ति और संदेश का प्रतीक होता है। जैसे भगवान शिव का वाहन नंदी है, माँ दुर्गा सिंह पर विराजती हैं, वैसे ही बुद्धि और सिद्धि के दाता भगवान गणेश की सवारी है एक छोटा सा मूषक यानी चूहा। परंतु प्रश्न उठता है, इतना विशालकाय, ज्ञानवान, विघ्नहर्ता देव एक छोटे से चूहे को अपनी सवारी क्यों बनाते हैं? इसके पीछे छिपी है एक गहन, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा। आइए इस अद्भुत कहानी को विस्तार से जानें। प्रथम अध्याय, गजमुखासुर का जन्म। प्राचीन काल में एक राक्षस था, गजमुखासुर। वो अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसके भीतर असाधारण शक्ति पाने की तीव्र इच्छा थी। उसने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वो तप में लीन रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। वत्स, वर मांगो। गजमुखासुर बोला, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, असुर या मनुष्य मुझे पराजित न कर सके। भोलेनाथ सरल हृदय हैं। उन्होंने उसे वरदान दे दिया। लेकिन जैसे ही शक्ति मिलती है, वैसे ही मन में अहंकार भी जन्म ले लेता है। गजमुखासुर भी अहंकार में डूब गया। द्वितीय अध्याय, अत्याचार और आतंक। वरदान पाकर गजमुखासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋषियों के यज्ञ भंग करने लगा, देवताओं को अपमानित करने लगा, मनुष्यों को कष्ट देने लगा। देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। वे सभी कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की। परंतु वरदान के कारण शिव स्वयं उसे मार नहीं सकते थे। तब समाधान के लिए आगे आए उनके पुत्र, विघ्नहर्ता, बुद्धि के देव भगवान गणेश। तृतीय अध्याय, गणेश और गजमुखासुर का युद्ध। गणेश जी ने राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। गजमुखासुर हंस पड़ा, एक बालक मुझसे युद्ध करेगा? परंतु वो नहीं जानता था कि सामने स्वयं ज्ञान और शक्ति का महासागर खड़ा है। युद्ध आरंभ हुआ। गणेश जी ने अपने परशु और पाश से आक्रमण किया। गजमुखासुर ने मायावी शक्तियां दिखाईं। आकाश कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी। अंततः गणेश जी ने अपने दिव्य पाश से उसे बांध लिया। चतुर्थ अध्याय, मूषक में परिवर्तन। पराजित होकर गजमुखासुर ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया और स्वयं को एक विशाल मूषक यानी चूही में बदल दिया। वो इतना विशाल और शक्तिशाली चूहा था कि पर्वतों को काट सकता था। वो हर दिशा में भागने लगा। गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने छलांग लगाई और उस मूषक की पीठ पर बैठ गए। जैसे ही गणेश जी उसके ऊपर विराजमान हुए, मूषक का अहंकार टूट गया। वो समझ गया, जिसके ऊपर स्वयं गणपति विराजमान हो, उसके लिए अहंकार का कोई स्थान नहीं। उसने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे अपना सेवक बना लें। पंचम अध्याय, मूषक बना गणेश का वाहन। गणेश जी ने उसे क्षमा किया। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे, तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे कार्यों में सहायक बनोगे। इस प्रकार गजमुखासुर का अंत नहीं हुआ, बल्कि उसका रूपांतरण हुआ। वो मूषक बनकर गणेश जी का वाहन बन गया। एक और कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक ऋषि के आश्रम में एक छोटा सा मूषक रहता था। वो हर वस्तु को कुतर देता, यज्ञ सामग्री नष्ट कर देता। एक दिन भगवान गणेश वहां आए। उन्होंने मूषक को पकड़ा और उसे शिक्षा दी। मूषक ने शरण मांगी। गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। प्रतीकात्मक अर्थ। ये कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गहरा संदेश देती है। मूषक क्या दर्शाता है? मूषक हमारे मन का प्रतीक है। मन चंचल है, हर जगह दौड़ता है, हर वस्तु को कुतरता है, अर्थात इच्छाएं और वासनाएं। गणेश क्या दर्शाते हैं? गणेश बुद्धि और विवेक के देव हैं। जब बुद्धि यानी गणेश, मन यानी मूषक पर सवार हो जाती है, तब जीवन में संतुलन आता है। अहंकार का अंत। गजमुखासुर का मूषक बनना अहंकार का छोटा होना है, और जब वो गणेश का वाहन बनता है तो अहंकार सेवा में बदल जाता है। आध्यात्मिक संदेश। शक्ति का सही उपयोग ही कल्याण है। अहंकार पतन का कारण है। जब मन पर नियंत्रण होता है, तभी सफलता मिलती है। सच्ची विजय शत्रु को नष्ट करना नहीं, उसे परिवर्तित करना है। उपसंहार। इस प्रकार भगवान गणेश और मूषक की ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी बड़ा अहंकार क्यों ना हो, ज्ञान और विवेक उसे वश में कर सकते हैं। एक छोटा सा चूहा भी जब दिव्यता से जुड़ जाता है तो वो पूजनीय बन जाता है। इसलिए जब भी हम गणेश जी की मूर्ति देखते हैं
और उनके चरणों में छोटा सा मूषक देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, बुद्धि यदि मन पर सवार हो जाए तो जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं।